खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे के रूप में उभरकर हनुमान बेनीवाल लोकसभा चुनाव में भी काफी सक्रिय माने जा रहे हैं। भले ही कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां बेनीवाल को मनाने में लगी हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में बेनीवाल का सिक्का चल गया तो कांग्रेस और बीजेपी की हालत खराब होना निश्चित है। बेनीवाल की लोकतांत्रिक पार्टी को यदि लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी मिल जाते हैं तो हनुमान बेनीवाल ना तो कांग्रेस का हाथ थामेंगे और ना ही बीजेपी का कमल। ऐसे में हनुमान बेनीवाल लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव की बात करें तो बेनीवाल ने अकेले ही दोनों पार्टियों को बड़ा परेशान किया था। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों को जमकर वोट काटे थे। ऐसे में इस बार भी बेनीवाल लोकसभा चुनाव में अकेले उतरे तो दोनों ही पार्टियों के वोट कटना निश्चित है। दोनों ही पार्टियां जल्द से जल्द हनुमान बेनीवाल को मनाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने अभी तक किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं दिया है। क्या बेरोजगारी आपकी सबसे बड़ी परेशानी है? और क्या आपको भी बहुत पढ़ने के बाद कोई जॉब नहीं मिल पा रहा? पैसे कमाना चाहते तो हैं, लेकिन कोई रास्ता समझ ही नहीं आ रहा। अगर ये समस्याएं आपकी हैं, तो इसका समाधान हमारे पास है। डिजिटल तकनीक के इस जमाने में वो लोग रोजगार की बिल्कुल फिक्र नहीं करते जिनके पास डिजिटल तकनीक का पूरा ज्ञान होता है। इस ज्ञान को पाने के लिए आपको सीखनी होगी डिजिटल मीडिया, जिसको केवल 3 महीने सीखने के बाद ही आपके पास नौकरी और व्यवसाय करने के हजारों विकल्प खुल जाएंगे। इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672। बेनीवाल ये चाहते हैं कि विधानसभा चुनाव की तरह लोकसभा में भी अकेले चुनाव लड़ें, ताकि हनुमान बेनीवाल का राजनीतिक भविष्य और मजबूत हो और आने वाले दिनों में तीसरा मोर्चा सिर्फ हनुमान बेनीवाल के नाम से जाना जाए और दोनों पार्टियों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दे। लोकसभा चुनाव से पहले अब देखना ये होगा कि क्या हनुमान बेनीवाल किसी भी पार्टी का समर्थन करते हैं या नहीं, कौन सी पार्टी बेनीवाल के सामने झुकती है और कौन सी पार्टी बेनीवाल का साथ देती है, क्योंकि इस बार के लोकसभा चुनाव में ना तो मोदी की लहर है और ना ही कांग्रेस का कोई वजूद है। ऐसे में बेनीवाल का सिक्का चल गया तो राजस्थान की राजनीति में बड़ा उलटफेर तय है। हमारे क्वेश्चन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा दूसरा सवाल है, देश में सबसे बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है, 37 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। क्या सोचते हैं आप कि अब सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? इस सवाल का जवाब देने के लिए जल्दी से अपना सेल फोन उठाइए और सेल्फी वीडियो बनाकर आपका जवाब क्या है हमें भेजें।